प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपको नई शिक्षा प्रणाली के बारे में बताता रहा हूँ और अब आज मैं उसके बारे में और भी थोड़ा आगे जानकारी आपको देना चाहूँगा। ये शिक्षा प्रणाली हमें सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित करती है। सर्वांगीण का विकास का मतलब है कि हमारा मन, हमारा शरीर और हमारा आर्थिक स्वास्थ्य तीनों उत्तम बना रहे, तीनों अच्छा बना रहे। इसके लिए ये शिक्षा प्रणाली हमें प्रेरित करती है। अभी तक जो भी हम शिक्षा प्रणाली ग्रहण कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक डिग्री लेना, एक क्वालिफिकेशन लेना और नौकरी के लिए तैयार होना, यही सिखाया जाता है। और फिर हम नौकरी के चक्कर में पड़ जाते हैं, नौकरी करते रहते हैं और हमारा समय बीतता रहता है। हम परेशानियों से जूझते रहते हैं। बहुत सारी परेशानियां हमारे अनजाने में आ जाती हैं जिसका समाधान हमारे पास नहीं रहता और हम उन समस्याओं के साथ ही जूझते रहते हैं। लेकिन आज ये नई शिक्षा प्रणाली हमें हर तरह से सक्षम कर रही है, हमें जीवन के हर क्षेत्र में हर समस्याओं को हल करने में सक्षम बना रही है। इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसमें जो पुस्तकें हैं उसमें कुछ किताबें कुछ वाक्य लिखे गए हैं, उसको मैं उद्धृत करना चाहूँगा। एक किताब है बड़ी सोच का बड़ा जादू। उसमें एक चैप्टर है कि अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल हो जाएंगे तो आप सफल हो जाएंगे। मैंने हमारे विश्वास पर है कि हमारी सफलता, अगर हम विश्वास करते हैं कि हम सफल हो जाएंगे तो हम सफल हो जाएंगे। दूसरी किताब है सोचिए और अमीर बने, थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें एक वाक्य है कि इफ़ योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन बी अचीव्ड। अगर आपके दिमाग में ये विश्वास है कि आप सफल हो सकते हैं, अगर आपके दिमाग में विचार आता है कि हम सफलता प्राप्त करेंगे और इस पर हमको विश्वास होता है तो वो चीज़ें हो जाती हैं, वो सफलता मुझे मिल जाती है। इसलिए विचार आना, उस पर विश्वास करना हमारे परिणाम को देता है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन है। तीसरी किताब है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन की शक्ति। उसमें एक वाक्य है कि यू आर नॉट व्हाट यू आर बट यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। आप जो होते हैं वो नहीं होते, बल्कि आप जो सोचते हैं अपने बारे में, वही आप होते हैं। मतलब हम जो भी अपने आप को सोचते हैं, अयोग्य सोचते हैं तो अयोग्य हैं, योग्य सोचते हैं तो योग्य हैं, अगर साधारण सोचते हैं तो साधारण है, अगर असाधारण सोचते हैं तो असाधारण है। मतलब हमारी सोच पर ही सब कुछ निर्भर है। इसलिए इतनी बड़ी सीख, इतनी बड़ी जानकारी हमें अभी तक नहीं मिली थी। हमें सिर्फ यही सिखाया जाता था कि एक सामान्य सी ज़िंदगी हमें गुजारनी है। बचपन से ही सिखाया जाता था कि एक सामान्य सी ज़िंदगी हमें गुजारनी है, एक दैनिक भोगी की तरह, एक वेतन भोगी की तरह हमें रहना है, एक लिमिटेड इनकम में हमको रहना है और सामान्य सा जीवन और बहुत ही साधारण जीवन हमको जीना है। ये हम अपेक्षा करते थे। लेकिन आज इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से हम बेहतर ज़िंदगी की आकांक्षा कर सकते हैं। हम जो चाहें सो पा सकते हैं इसी ज़िंदगी में और हम उसको और वो ज़िंदगी हम जी सकते हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। लेकिन हमारी जो सोच है वो चूँकि दशकों से एक साधारण की सोच बनी हुई है, इसलिए हमें बड़ा सोच बनाने के लिए समय लगता है। हम एकाएक उस नए सोच में नहीं आ पाते हैं और हमें बड़ा अटपटा लगता है। जो अभी तक हम सुनते आ रहे थे, जो अभी तक हम समझते आ रहे थे, जो भी हमारे दिमाग में अवधारणा बनी हुई थी अपने बारे में, वो अचानक इतना ज़्यादा बदलना बहुत ही अटपटा लगता है, बहुत ही ये असमंजस वाली चीज़ लगती है और अनकम्फर्टेबल लगता है। लेकिन अगर हम बार बार इस तरह की शिक्षा प्रणाली में हम शामिल रहते हैं और इस तरह की शिक्षा लेते रहते हैं, इस तरह की जानकारियाँ लेते रहते हैं, तो अपने ऊपर विश्वास आता है और अपनी ज़िंदगी हम खुशहाल बनाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ये ईश्वर का एक बहुत बड़ा ईश्वर ने हमको जिम्मेदारी दी है कि अपनी ज़िंदगी को हम बेहतर बनाएं, क्योंकि कोई मनुष्य साधारण जीवन के लिए पैदा नहीं हुआ। साधारण जीवन जो है वो जानवरों का होता है, पक्षियों का होता है, जीव जंतुओं का होता है। इंसान का जीवन हमेशा उत्तम ही बनाया जाता है, उत्तमता के लिए रहता है। हर तरह की उत्तम चीज़ें इन मानव जीवन में उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी जो खुशी है, सारा जो भी सारी सफलता है, वो सब मानव जीवन के लिए है, इंसान के लिए है, किसी और के लिए नहीं। इसलिए इसका एहसास हमें अवश्य होना चाहिए और ये शिक्षा प्रणाली हमें एहसास दिलाती है। हम अक्सर नौकरी के पीछे भटकते रहते हैं, हम छोटी छोटी परेशानियों के पीछे भटकते रहते हैं और सारा जीवन हमारा उसी में लग जाता है, सारा जीवन उसी में कप जाता है और हमें लगता है कि बस यही जीवन है। लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन हमारा बहुत ही बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है और हमें सिर्फ रोजी रोटी कमाना,
कमाने खाने के लिए काम करना ये ही हमारा कर्तव्य नहीं है, बल्कि हमें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, हमें बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करनी है, हमें बहुत सारे लोगों को मदद करना है। ये ईश्वर ने हमें लक्ष्य दिया हुआ है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये शिक्षा प्रणाली हमें सक्षम बनाती है हर तरीके से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से। इसलिए यह सबके लिए, पूरे समाज के लिए आवश्यक है। हर इंसान इस शिक्षा प्रणाली का अंग हो सकता है और होना चाहिए उसे, ताकि उसके जीवन में कोई दुख तकलीफ अगर आती भी है तो वो हल हो जाए, उसका हल निकाल सकें। दुख और तकलीफ अवश्यंभावी है, हमारे जीवन में हमेशा दुख तकलीफ आता ही रहता है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसे दूर करना, उसका हल निकालना भी हमारे पास ये तरीका होना चाहिए। और यहाँ से ये तरीका हमको मिल रहा है ताकि हम अपने दुखों को, अपने परेशानियों को, अपनी समस्याओं को हल कर सकें। हम उसके बोझ के तले दबे नहीं, हम निराश नहीं हो, हम हताश नहीं हो, हम लाचार नहीं हो, हम कोई गलत कदम न उठा लें। जो आज हम देखते हैं कि समाज में इस तरह की प्रवृत्ति हो गई है, आत्महत्या करने की, सुसाइड करने की, ये बहुत गलत बात है। और ये इसी का कारण है, इसी का नतीजा है कि हम नई शिक्षा प्रणाली में नहीं है, हम पुरानी शिक्षा प्रणाली में ही चल रहे हैं। यहाँ की हमें कोई भी रास्ता नहीं दिखता, कोई हमें सहारा नहीं देता, कोई हमें गाइड नहीं करता सही ढंग से। लेकिन यहाँ पर इस नई शिक्षा प्रणाली में सफल लोग हमको गाइड करते हैं, मेंटर्स हमको आगे बढ़ाते हैं, हमारा हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते हैं, नए रास्ते दिखाते हैं, नई ऊंचाइयों को दिखाते हैं, नए लक्ष्यों को दिखाते हैं, उसको प्राप्त करने में मदद भी करते हैं। सिर्फ हमें अपने को तैयार करना है, हमें अपने को मानसिक रूप से तैयार करना है, और इसके लिए ये शिक्षा प्रणाली हमें सक्षम बनाती है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है आज के ज़माने में, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। आज हम लोग बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत सी परेशानियों का सामना करते हैं ये लोग, लेकिन उनकी आकांक्षाएँ पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन आज इस नई शिक्षा प्रणाली से सारी आकांक्षाएँ पूरी हो रही हैं उनकी। सिर्फ हमको बताना है, इसके बारे में सचेत करना है, इसके बारे में हमें जानकार बनाना है उनको, ताकि वो इसको अपना सकें और अपने ऊपर वो निर्भर हो सकें, अपने क्षमता के ऊपर निर्भर हो सकें, अपनी क्षमता के ऊपर विश्वास कर सकें, अपने आप को आगे बढ़ाने में हमेशा मदद करें अपने आप को, बल्कि किसी पर निर्भर न रहें, किसी के झांसे में ना आए। आज बहुत सारे वादे किए जाते हैं राजनीतिक दलों द्वारा कि हम युवाओं को ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, नौकरियां दे देंगे, हम फ्री में ये सब सुविधाएं देंगे, और उनको हम रोज़गार का अवसर देंगे, या फिर हमको बेरोज़गार भत्ता देंगे। ये सब बातें जो हैं बहुत ही गलत हैं, बहुत ही नीचे गिराने वाली है, और हमें हतोत्साह करने वाली हैं। हम किसी के भरोसे हमको नहीं रहना है, हमको अपने हाथों पर, अपने बुद्धि पर, अपने कौशल पर विश्वास करना है, और हमको आगे बढ़ना है। जीवन हमारा है, जीवन बहुत अमूल्य है, इसलिए इसका महत्व जानना, इसको बेहतर बनाना बहुत ही आवश्यक है। आज ये पुस्तकें हमें इसमें काफ़ी मदद कर रही हैं, काफ़ी हद तक मदद कर रही हैं, और हम अपने बलबूते पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं समाज के एक अच्छे और मजबूत अंग बन सकते हैं, और ये बहुत ही आवश्यक है। आगे मैं आपको आर्थिक आज़ादी के बारे में कुछ बताऊंगा, इसके लिए मैं आपको फिर आगे जानकारी दूंगा। धन्यवाद।